हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र फॉर पढ़ने जरूर की यूट्यूब। दोस्तों, आज मैं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इतिहास। इतिहास से जितने भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने के भी तक रेलवे में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, जो भी आने वाले पेपर हैं रेलवे के, NTPC के, SSC GD RPF, जितने भी पेपर लगे हुए हैं उनके लिए यह जो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो इससे बाहर आपका इतिहास से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस युग की है? तो ए ऑप्शन है पाषाण युग, कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग। एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन मार्शल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत समाज जो साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह यानी गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों लोथल से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए रोपड़ से। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 खंडों में विभाजित था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, घोड़े की हड्डियों किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं ऑप्शन बी यानी सुरकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 सी हो जाएगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेलित युग्म का चयन कीजिए, यानी एक तरफ स्थल है एक तरफ नदी है। तो जो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा सी ऑप्शन कालीबंगा सतलज। ये दोस्तों अश्वमेलित है, बाकी ये सभी जो है सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी, चन्हुदड़ो सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद है? तो 15 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमलानंद घोष। क्वेश्चन नंबर 16 है, जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण का संज्ञा दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अश्वमेलित है? तो इसमें अश्वमेलित युग्म इसमें भी बताना है, तो ये हो जाएगा रंगपुर यज्ञदत्त शर्मा, ये अश्वमेलित। बाकी जो है लोथल SR राव खोज करता है और चन्हुदड़ो के NG मजूमदार जो है खोज करता है और शुद्ध कांगेडोर के RL स्टाइन जो है खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें व अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चन्हुदड़ो व कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R
37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 4:2:1। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभा व समिति को किसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, तो 22 का जो करेक्ट आंसर है विदित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीतमा, देवीतमे व अम्बितमे कहा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सरस्वती को। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था, तो कहा जाता था अमाजू। क्वेश्चन नंबर 25 है, सतलज तथा चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन क्रमशः नाम है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शतुद्री व अस्कनी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वेद। क्वेश्चन नंबर 27 है, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहदारण्यक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद्य में वर्णित है, 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है, 29 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, उपनिषद को। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था, तो 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, शूद्र। 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु व्यवस्था थी, तो जो वानप्रस्थ की आश्रम की आयु व्यवस्था थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 से 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऋग्वैदिक काल 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए, परुष्णी। 33 नंबर क्वेश्चन है, नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सभा। 34 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना था, तो 34 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उषा। 36 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्धमान। 37 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, विपुलांचल पहाड़ी में। 37 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये दोस्तों सुमेलित करने वाला है, तो इसमें एक तरफ जो है जैन तीर्थंकर हैं, एक तरफ प्रतीक हैं, तो इसका जो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए को 2 से मिलाना है, ए को 2 से, ऋषभदेव वृषभ से संबंधित है, प्रतीक चिन्ह है इनका, और जो है ओरिष्ट नेमी है, ये जो है शंख से, प्रतीक इनका शंख प्रतीक है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, ये सर्प है, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है ये सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, वह कौन सा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। 40 का जो क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जमाली हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थंक जो त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्यक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा बुद्ध की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा बी ऑप्शन, गृह त्याग। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जो है दी गई है बौद्ध संगीत और एक तरफ दिया गया स्थान। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, A2 B3 C4 D1। यानी ए का जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी ये राजगृह में हुई थी, और जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी ये वैशाली में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी ये जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो चौथी हुई थी ये कुंडल वन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, विनय पिटक में। 45 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा, उपसंपदा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध की माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ये जो है अश्वमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव का जो है उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, वामन पुराण के अनुसार निम्न में से शैव संप्रदाय की शाखा नहीं है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर है ये नाथ संप्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, छंदोग्य उपनिषद। मैगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था है? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, हेराक्लीज। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ईद ए मिलाद उन नबी। क्वेश्चन नंबर 53 है, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 53 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब को। 54 नंबर क्वेश्चन है, ईसा मसीह को 33 ईस्वी सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ये हो जाएगा 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमन गवर्नर पोंटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से ईसाई धर्म का त्रितत्व नहीं है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ये दोस्तों सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये जो अंग है इसकी जो राजधानी थी ये थी चंपा, और जो है गंधार की जो राजधानी थी ये तक्षशिला थी। सूरसेन की जो राजधानी थी ये मथुरा थी। मगध की जो राजधानी थी ये गिरिव्रज थी। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयन ने। 58 नंबर क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्मानंद हो जाएगा। 59 यानी 59 का जो करेक्ट जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ए सी दोनों में मिलता है, यानी अंगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवंती। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 को हो जाएगा सी ऑप्शन, द्वितीय नगरीकरण। 63 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सा महाजनपद जयपुर राजस्थान में है? 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गांधार। 64 यानी 64 का जो क्वेश्चन है कालाशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है काकवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को क्या नाम दिया? तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रमीज। 66 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कुलहीन कहा गया था है? तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो 67 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 13वां शिलालेख में। 68 नंबर क्वेश्चन है इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ए ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 मौर्यकालीन प्रांत एवं उनकी राजधानियों को सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रांत दिया गया है, एक तरफ राजधानी दिया गया है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो है उत्तरापथ जो है ये तक्षशिला इसमें मिलान होगा, राजधानी थी। और जो दक्षिणापथ जो राजधानी थी ये सुवर्णगिरी की राजधानी थी। अवंत की जो राजधानी थी ये दोस्तों हो जाएगा उज्जैन। और कलिंग तोसली ये जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 69 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंहसेन। 71 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो 71 का यानी 71 नंबर का आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त ने करवाया था। 71 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मास्की अभिलेख में। 73 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका में किन बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था? तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 74 है कौटिल्य द्वारा चरित अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा एक अंग शामिल नहीं है? 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कृषक नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम टी फिनथैलर ने किस अभिलेख की खोज की थी? तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 76 है बिंदुसार ने उज्जैन का राज्यपाल किस नियुक्त किया था? तो इसे यानी किसे नियुक्त किया था? तो ये 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अशोक को। 77 नंबर क्वेश्चन है अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख को। क्वेश्चन नंबर 78 है मौर्य प्रशासन में राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन प्रशास्ता। जो है 79 नंबर क्वेश्चन है अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो जो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन 5वां शिलालेख में है। 80 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में मुद्राओं को जांचने वाला अधिकारी कहलाता था? तो ये दोस्तों कहलाता था 80 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा रूप दर्शक। 81 नंबर क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो 81 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमुख था। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था? 83 की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मथुरा शैली। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हरिश्चंद्र था। 85 नंबर क्वेश्चन है कुमार देवी किस गुप्त वंश यानी गुप्त शासक की पत्नी थी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ये ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की। 86 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है? तो 87 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? तो 88 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रसभोधरण नीति। गुप्तकालीन तिगवा गांव जबलपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विष्णु को समर्पित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस गुप्त शासक ने जो है शासन काल में हुआ था? किस जो है गुप्त शासक के काल में हुआ था? 90 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। फाहियान नामक चीनी यात्री ने किस गुप्त शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 92 जो नंबर क्वेश्चन है 92 है, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुमारगुप्त प्रथम। 93 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों अश्वमेलित, इसमें बताना है। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, जो है व्याकरण, चंद्रगौमिनी, बाल विकाग्निमित्र, अमर सिंह, कुमार संभव, कालिदास। तो इसमें दोस्तों जो अश्वमेलित है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, माल विकाग्निमित्रम, अमर सिंह ये गलत है, ये जो है तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है? तो 94 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 95 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति कौन होता था? ये हो जाएगा 95 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, महाबलाधिकृत। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि किस नाम से जानी जाती थी? तो 96 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्रहार। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विद्वान नवरत्नों में से शामिल नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, मूलराज प्रथम। है मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, विज्ञानेश्वर। 101 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने के द्वारा करवाया गया था? तो 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, नरसिम्हा वर्मन प्रथम। 102 नंबर क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, विजयालय। 104 नंबर जो क्वेश्चन है, तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 106 है, चोल राजवंश में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तम चोल। क्वेश्चन नंबर 107 है, नीचे दिए गए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 3, 5, 1, 2, 4। सबसे पहले जो है 3 गुलाम वंश, फिर जो खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर उसके बाद सैयद
उसके बाद लोदी, यानी गुल खिले तो सैयद लोदी, इसका एक जो है फार्मूला भी है, गुल खिले तो सैयद लोदी। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, रजिया सुल्तान। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। 110 नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के बचपन का नाम अली गुरसास था? तो 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुल रुखी राम से कविताएं लिखता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। 114 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुलाम वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। 116 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। क्वेश्चन नंबर 117 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1303 ईस्वी में। 118 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 119 है, इसमें दोस्तों सुमेलित करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असुमेलित बताना है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। गीत गोविंद जयदेव की है, ये कल्हड़ की नहीं है, जबकि हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है, ललित विग्रह राज सोमदेव की, पृथ्वीराज रासचंद्र बरदाई की है। 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद कल्हड़, ये अश्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माता कौन था? तो 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया था? तो 121 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। 122 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो 122 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा संगम वंश। 123 नंबर क्वेश्चन है, संगम वंश की जो स्थापना किसने की थी? तो 123 का जो करेक्ट आंसर है हरिहर और बुक्का ने की थी। 124 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? 124 का जो करेक्ट आंसर है तेलुगु। 125 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा निकोलो कोंटी। क्वेश्चन नंबर 126, आमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णदेव राय। 127 नंबर क्वेश्चन है, तुलु वंश के संस्थापक कौन था? तो 127 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। 128 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा अद्वैतवाद। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो 129 का जो करेक्ट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। 130 नंबर जो क्वेश्चन है, असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 130 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर देव हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पद्मावती व सुरसरी किस भक्ति संत का शिष्यायत था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का हो जाएगा सी ऑप्शन रामानंद। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में दिए थे? 132 का हो जाएगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 133 है, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा खान काह। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? 134 का हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया।
135 नंबर क्वेश्चन है, शुभोदिन तथा सिद्धांत रहस्य किस संत की रचनाएं हैं? 135 जो करेक्ट आंसर है वल्लभाचार्य। 136 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत थे? तो ये हो जाएगा 136 का ए ऑप्शन, रामानंद। 137 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 137 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवाचार्य। सूफी संतों के उपदेशों के संकलन को किस नाम से जाना जाता है? 138 का सी ऑप्शन हो जाएगा, मलफुजात। 139 नंबर क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। 140 नंबर क्वेश्चन है, गुरु रैदास को संतों का संत किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? 141 का जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा, विठलनाथ। 142 नंबर क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 142 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदास हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा के प्रथम कवि किस सूफी संत को माना जाता है? 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी संत थे? 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जलालुद्दीन तबरीजी। शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से संबंधित थे? 145 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी सिलसिला। 146 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? 146 करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर को। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अकबर का मकबरा अकबर ने बनवाया था, ये गलत है। जबकि दीन पनाह पुस्तकालय हुमायूं ने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने, काबुली बाग मस्जिद बाबर ने बनवाया था। 148 का जो करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। 149, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों ऑप्शन डी, शाहजहां ने। 150 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? 150 का जो करेक्ट आंसर है मीर बख्शी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदरा। 152 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुमेलित है? इसमें भी अशुमेलित बताना है, तो ये तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1571 ये जो अशुमेलित है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, गिरि सुमेल का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1544 ईस्वी, शेर शाह सूरी व मालदेव। इलाही अकबर का मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमानी का नहीं, उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो 154 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ ने। 155 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा शैली का प्रथम बार प्रयोग हुआ था? तो ये सी हो जाएगा, उतमाद उद दौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 156 है, शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आगरा में। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ व मराठन कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल डाड विंसेंट स्मिथ। ये नहीं है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन था? तो 158 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? आइन ए अकबरी को लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है? ये हो जाएगा जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडर मल। क्वेश्चन नंबर 161 है,
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 161 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1556 में। द्वितीय पूछा गया दोस्तों, पहला कब हुआ था? 1526 में। 162 का क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखी गई है। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अश्वमेलित है? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परगने का जो है सर्वोच्च प्रशासक अमल गुजार, ये जो है अश्वमेलित, बाकी सब जो है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 165 है, जिंदा पीर तथा शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा गया है? तो जिंदा पीर और शाही दरवेश जो कहा गया है, ये दोस्तों कहा गया है औरंगजेब को। यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सही कालक्रम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये जो प्रथम वायसराय था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था जून 1757 में हुआ था। सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 171 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति के तहत विलय किस किए गए राज्यों को उनके वर्ष से मिलान कर शाही कोट का चयन करना, एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 171 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों सतारा का जो है ये 1848 में, और जो है संभलपुर को ये हो जाएगा 1849 में, उदयपुर का हो जाएगा 1852 में, नागपुर का हो जाएगा 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 172, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 172 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 174 है, किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? तो 174 का डी ऑप्शन हो जाएगा, बैरकपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है? 175 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जगदीशपुर तात्या टोपी, ये जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। 170 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? तो ये करेक्ट आंसर हो अशोक मेहता की है। क्वेश्चन नंबर 178 है, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरठ। 179 है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बम्बई में हुई थी 1875 में। 180 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी प्रार्थना समाज की। 183 नंबर क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 183 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग्म का चयन करना, एक तरफ संगठन है एक तरफ संस्थापक है। 185 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
ये जो है दोस्तों असुमेलित है, बाकी जो है तीनों सुमेलित हैं। वर्ष 1930 में के शारदा अधिनियम द्वारा लड़के व लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये हो जाएगा 18 और 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 187 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 187 को हो जाएगा बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। 188 जो करेक्ट आंसर है अवध हो जाएगा। है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 190 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो 1878 में। बंगाल में भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था दोस्तों 191 का सी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 194 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? 194 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डिंग होती है। 195 है, वर्ष 1919 का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो 195 ये ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 196 है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है? 196 जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 197 ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 198 जो करेक्ट आंसर बिमल चंद्र बनर्जी हो जाएगा। 199 क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता यानी अध्यक्षा कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थे। 201 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? 203 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बेलगांव। निम्नलिखित में से अश्वमेधिक युग्म का चयन कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन एक तरफ वर्ष है और एक तरफ अध्यक्षता है, तो इसमें दोस्तों अश्वमेधिक हटाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का जो है गर्म दल व नरम दल में विभाजन हो गया था? 205 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1907 सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था? 206 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 207 है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया है? 207 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1906 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो ये हो जाएगा 1909 में। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्नलिखित में से अश्वमेधिक कथन छाड़ना है, इसमें भी 210 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, द इंडियन ओपिनियन अरविंद घोष, ये जो अश्वमेधिक, बाकी ये सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 211 है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन का सही समयानुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 211 सी ऑप्शन हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। यानी सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, फिर ये जो है अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ, बाद में रावलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ। क्वेश्चन नंबर 212 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 212 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली।
213 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 213 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1946। वर्ष 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 214 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 215 है, कामागाटा मारू घटना कब घटित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वर्ष 1914 में। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी ने किया था। 218 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 218 जो करेक्ट आंसर है जो 1191 ईस्वी में, दूसरा 92 में हुआ था। पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 220 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर व राणा सांगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 222 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? 223 का जो करेक्ट आंसर हो, रास बिहारी घोष। 224 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था? 224 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी। वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? 226 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल व सुहन सिंह भागना ने की। भाकना। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? 227 का जो करेक्ट आंसर है 1909 का अधिनियम। 228 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है दिया गया है जो है मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इधर सन दिए गए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सन दिया गया, बैंक ऑफ इंडिया का सन दिया गया, काकोरी ट्रेन का सन दिया गया है। 228 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था दोस्तों, ये 1935 में, और जो है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 229 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1916 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? 230 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता 1896। 231 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। 232 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम द्वारा भारत का सामग्री घोषित किया था? तो 232 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अधिनियम 1858। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 232 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।